हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं। पहले मैं आज बात करूंगा प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों प्राइवेट स्कूल हमारे पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो 4 लाख के लगभग प्राइवेट स्कूल है, जिसमें से 13 करोड़ के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल दोस्तों हमारे पास लगभग 10 लाख के लगभग है, जिसमें 13 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है और इनके बीच में क्या क्या अंतर है, आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों के बारे में कि क्या क्या ऐसे नियम होते हैं जो कई पेरेंट्सों को नहीं होते मालूम, और हर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हर किसी को मालूम होनी चाहिए। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि अगर कोई इंसान प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है तो वो आसानी से खोल सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। इसमें आप 10-15 लोगों का एक ट्रस्ट बनाइए, एक सोसाइटी बनाइए, नॉन प्रॉफिट सोसाइटी, और रजिस्टर्ड ऑफिस में जाइए और वहाँ पे आप अपने स्कूल का रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको बहुत जगह भागना पड़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रजिस्टर्ड आप अपने स्कूल का कर सकते हो। अगर आपकी अच्छी जान पहचान है तो ये आसानी से भी हो जाएगा। एक होता है दोस्तों RT एक्ट सेक्शन 12(1)(c). ये रूल के अनुसार दोस्तों 6 से 14 साल तक के बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप 8 क्लास तक पढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये रूल गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि 25% किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई बच्चा जिसकी पिता की आय 1 लाख से कम है, जिसकी अर्निंग 1 लाख से कम है, वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो बहुत कम प्राइवेट स्कूल इसको फॉलो करते हैं, जिसमें 25% सीट एक गरीब बच्चे को दी जाती है जो उसमें एक अच्छी एजुकेशन ले सकता है। पर इसमें भी बहुत धांधली टाइप की होती है। आपने एक मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम मूवी में उस मूवी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया था कि एक गरीब बच्चे की सीट को कैसे अमीर लोग अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं। तो हाल ही में एक बेंगलोर में एक इंजीनियर भी इसमें पकड़ा गया था, जिसने RT सीट में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था। तो ये कहीं ना कहीं रूल पता होना चाहिए ताकि किसी गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलने का मौका मिले। और प्राइवेट स्कूल कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ाता है, वो फीस गवर्नमेंट उसको देती है। फिर भी क्योंकि ये पूरा गेम होता है स्टेटस का, क्योंकि फैमिली को दिखाया जाता है कि हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल, ये क्लासें, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि आपका बच्चा यहाँ पे सिक्योर रहेगा और काफ़ी अच्छा इसमें सुधार आएगा। अगर इस रूल के हिसाब से अगर आपको मालूम है और किसी गरीब बच्चे का भला हो सकता है, तो हर किसी को ये जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। पहला रूल तो ये है कि अगर आप जितने भी स्कूल में आपकी कमाई होगी, जितने भी आप पैसा कमाएंगे, वो आपको पूरे स्कूल में ही लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर अपने स्कूल में नहीं रख सकते हो, कि गवर्नमेंट की नज़र में आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हो, क्योंकि ये समाज सेवा है। क्योंकि इसमें आपको टैक्स में बहुत छूट मिलती है, क्योंकि आप स्कूल खोल रहे हो। और इसका पहला रूल यही होता है कि आप जितना भी पैसा कमाओगे आप अपनी जेब में नहीं रख सकते हो। तो जो स्कूल कहता है कि स्कूल घाटे में चल रहा है, स्कूल प्रॉफिट में नहीं है, तो ये केवल ये कहने की बात होती है। क्योंकि जो स्कूल चलाया जाता है वो सारा एक ट्रस्टी और एक स्कूल होता है, एक प्राइवेट कंपनियां होती है। और जो ट्रस्टी होता है अगर वो बहुत चालाक है, अगर वो बहुत अच्छा है, तो वो स्कूल की ज़मीन भी अपने नाम करा देता है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें एक स्कूल के डायरेक्टर को पुलिस वालों ने ATM के पास पकड़ा गया था। तो वो न्यूज जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत शौक हुआ और मैंने पता किया कि इसके पीछे क्या कारण है। जब मुझे दोस्तों इसके पीछे कारण मालूम चला तो मैं भी एक शौक हो गया था। क्योंकि वो डायरेक्टर क्या कर रहा था कि दिन का टाइम पे अपनी जो स्टाफ होगा, स्कूल की टीचर होंगी, उनके अकाउंट में तो पैसे डालता था और शाम के टाइम उनसे ATM लेके उनके अकाउंट से पैसा निकाला करता था। तो जब मुझे मालूम चला कि जब कोई स्कूल खोलता है और स्कूल खोलने के लिए जब उनके डॉक्यूमेंट में उनके साइन भी होते हैं और जब उनको NOC मिलती है, तो उसमें साफ साफ एक लिखा रहता है कि आपके जो स्कूल में जो पढ़ा रही टीचर होगी उसकी सैलरी जो राजस्व टीचर के लगभग उसके लगभग बराबर होगी। तो ये रूल भी पहले से कहीं ना कहीं है। तो उसके लिए क्या करता है स्कूल, तो स्कूल क्या करता है, अगर किसी टीचर को अपॉइंट करता है पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले ही वो 12 चेक या साल भर के चेक साइन करके ले लेता है, ताकि एक कागजों में तो उसकी सैलरी उतनी हो और वो उनको जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसमें से काट कूट के उनके पास वो सैलरी दे देते हैं। इसी पे एक महिला ने एक केस भी किया था जिसकी नेट सैलरी 26,000 के लगभग थी और उसको हाथ में 8 या 9 हज़ार के लगभग उसको सैलरी मिलती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नॉलेज था जो हम लोगों को नहीं मालूम था कि प्राइवेट टीचरों की सैलरी होती तो ज़्यादा है पर उनको कम मिलती है। तीसरी बात करूंगा कि मेंटली प्रेशर कैसे दिया जाता है।
अगर आपको मालूम है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है शिक्षा के लिए, उसको एक अच्छी शिक्षा दी जाती है कि वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बने, पर उसको क्या होता है कि जो बच्चा साल भर पढ़ाई की मेहनत करता रहता है तो उसको एग्जाम रूम में नहीं घुसने दिया जाता है। हो सकता है कि उसको बीच क्लास में खड़ा किया जाए, उसको उसके दोस्तों के सामने खड़ा किया जाता है कि ताकि बच्चे को ऐसे फील हो, शर्मा जाए बच्चा, और बच्चा सोचे कि यार कि उसके दोस्त को भी पता चले कि ये फीस के बहाने इसको खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की मेंटली स्थिति खराब हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कई बार बहाना करता है और स्कूल जाने के लिए मना करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक टॉर्चर करते हैं स्कूल वाले बच्चे की मानसिक स्थिति पर। तीसरी बात, जैसे मैंने अभी बताया कि जब प्राइवेट स्कूल का जो रिजल्ट होता है, प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट और गवर्नमेंट के रिजल्ट में अगर हम कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट केवी और नवोदय स्कूल का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो उनका जो बच्चा फर्स्ट आता है तो उसकी वहाँ पे फोटो लगाई रहती है, उसकी एक महिमा देते हैं कि ये बच्चे ने बहुत ग्रेड किया, पर बाकी बच्चों का रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, अगर वो बच्चा स्कूल में टॉप कर सकता है तो उस स्कूल की वजह से अगर वो बच्चा टॉप कर रहा है, तो जो बच्चों के कम नंबर आए तो उसी स्कूल की वजह से उन बच्चों के कम नंबर आए। तो कहीं ना कहीं एक वजह होता है कि वो और बच्चों के रिजल्ट आपके सामने शो नहीं करते, और जब आपको वो बताते तो बच्चों को केवल एक ही डायलॉग मारा जाता है पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चा पढ़ाई में तो ठीक है पर ये पढ़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है पर हमारा ही बच्चा नहीं पढ़ता है। जो टीचर पूरे 8 घंटे स्कूल में बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाता है, वही ट्यूशन में 1 घंटे में बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाता है। दोस्तों हम कंपेयर करें कि गवर्नमेंट का एक बच्चे का और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का, तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही तेज निकलेगा, या एक उसको हो सकता है कि उसका ज़्यादा नॉलेज है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उन पर केयर करते हैं, उनको 2-2 3-3 ट्यूशन लगा के रहते हैं और अपने आप भी पढ़ाते हैं। और जो गवर्नमेंट बच्चा पढ़ता है, गरीब आदमी का बच्चा जो गवर्नमेंट में पढ़ता है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक जो होता है इकोनॉमी मानी या फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से हम कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा अच्छा निकलता है, जिसके पीछे कई ऐसे छोटे छोटे कारण हैं। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है दोस्तों कि गवर्नमेंट स्कूल में हर कोई पढ़ाना चाहता है पर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो दोस्तों एक होता है सीआरएस फंड। सीआरएस फंड क्या होता है दोस्तों? सीआरएस फंड वो फंड होता है दोस्तों जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका प्रॉफिट हजार लाख मतलब बहुत करोड़ों में होता है दोस्तों, तो वो कंपनी का क्या होता है कि 2% सीएसआर फंड में उनको देना पड़ता है। सीआरएस फंड में 2% में दोस्तों उस कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि सीआरएस फंड में जो समाज सेवा के लिए वो पैसा दिया जाता है। पर क्या होता है कि 2% अगर हम देखें तो वो 2% करोड़ों रुपए में होता है। तो इसकी क्या होता है कि जो स्कूल के ट्रस्टी होते हैं, कई लोग उनके नेगोशिएशन करते हैं, उनके भी एजेंट होते हैं जो आपस में ये उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं कि आप हमारे स्कूल में ये सीएसआर फंड दीजिए, और उनका वो क्या करते हैं नेगोशिएशन करके कहते हैं कि हम आपका 5-10% कट करके आपको बाकी पैसे उनको बैकडोर से उनको वापिस दे देते हैं। तो इस टाइप का भी बहुत कुछ चलता है सीआरएस फंड के तरफ कि जिसमें कंपनी को भी बहुत फायदा हो जाता है और स्कूल का भी फायदा हो जाता है। तो ये दोस्तों आपने कभी आरटीआई सुना होगा। आरटीआई एक 2005 में एक रूल निकला था, अगर आपको किसी भी स्कूल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई एक गूगल में आरटीआई डालिए, जो पहला वाला उसमें ऑप्शन आता है उसमें आप डालिए और किसी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर ये काम हमारा नहीं, काम गवर्नमेंट का है। उससे किसी की जानकारी लेना चाहते हो तो आप इससे जानकारी ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।